सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं? सो बेसिकली इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि यू कैन से कि रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स मींस यू कैन सी हियर कि अगर आपको मैं 8 का इनवर्स फाइंड करने का कहूं तो यू विल से सर इट विल बी 1/8. सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द a inverse of a or reciprocal of a, you will say कि a power -1. Now this -1 comes from a का रेसिप्रोकल क्या है? आप कहेंगे सर 1/a. अब 1/a को जब हम a को अब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो यू कैन सी कि इसकी पावर को आप उसकी पावर का साइन चेंज करते हैं. सो इसी तरीके से अब देखें why not 1/a, बिकॉज यू डोंट डिवाइड बाय मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं करते, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है कि a इनवर्स की फॉर्म में लिखा है a पावर 1/a. ऑल्दो कि ये दोनों सेम चीजें हैं, बट मैंने प्रेफर किया है जैसे नंबर को 1/8 की फॉर्म में लिखा है बिकॉज वी कैन राइट दिस. बट आप 1/a मैट्रिक्स को 1/a की फॉर्म में इसलिए नहीं मेंशन किया यहाँ पे. द रीजन इज के मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती. मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होती है, बट मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन नहीं होती और डिवीजन की जगह पे हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. तो यही एक रीजन है कि हम मैट्रिसेस में इनवर्स फाइंड करते हैं और हम जो है वो डिवीजन नहीं है, इस वजह से हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं. सो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे आप अगर किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू 1. सिमिलरली अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. दिस आई शोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स से अगर 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 एंड 1 मीन्स के डायगोनल पे आपके 1 होंगे. सो इट इज कॉल्ड दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो ये भी एक वे है कि आप प्रूव कर सकते हैं कि आपने ए इनवर्स बिल्कुल ठीक फाइंड आउट किया है या नहीं ठीक फाइंड आउट किया. आप सिंपली उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें. अगर आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है इट मीन्स कि आपने बिल्कुल ठीक इनवर्स फाइंड आउट किया है. सो ये तो होगी डेफिनेशन इनवर्स की कि आप उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडेंटिटी आंसर आएगा. समटाइम्स देयर इज नो इनवर्स एट ऑल, और वो केस कब होगा? जब इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होगा. और इनवर्स कब पॉसिबल नहीं होगा ये हम डिस्कस करते हैं. ओके, यू कैन सी हियर कि इनवर्स का फॉर्मूला होगा कि so now you can see the formula for the inverse. A inverse will be equals to 1 by determinant of A into adjoint of A. For example अगर आपने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. अब डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड कर रहे हैं यू कैन सी, और ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. इनटू एडजॉइंट ऑफ A. अब एडजॉइंट में भी हम देखें D एंड A को पोजीशन चेंज की है और इन दोनों का साइन चेंज किया है. सो बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना इनवर्स. अब इनवर्स किन मैट्रिसेस का पॉसिबल नहीं होता? दो तरह के मैट्रिसेस हैं जिनका इनवर्स पॉसिबल नहीं है. नंबर 1 इज जिनके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो, और यू कैन से ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो ये इस मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं. तो सिंगुलर मैट्रिक्स में अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इट मीन्स कि उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है. रीजन इज कि अगर डिटर्मिनेंट ही 0 है तो 1 डिवाइडेड बाय 0 विल बी इक्वल्स टू अनडिफाइंड. तो ये पूरे इनवर्स को ही अनडिफाइंड कर देता है. एंड द सेकंड रीजन इज जिनका इनवर्स पॉसिबल नहीं है वो है जो मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस ना हो, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिसेस का भी डिटर्मिनेंट ही पॉसिबल नहीं है. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था डिटेल में कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट पॉसिबल है. अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है. नंबर 2
अगर डिटर्मिनेंट 0 है फिर भी मैट्रिक्स पॉसिबल इनवर्स पॉसिबल नहीं है. सो यू कैन सी हियर एन एग्जांपल 4 7 2 6. नाउ हियर यू कैन सी डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट किया है एंड देन एडजॉइन मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन. अगर आप इस फॉर्म में भी आंसर को रहने दें फिर भी आपका आंसर ठीक है, बट अगर आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं फिर भी इट्स ओके, ये फिर भी आंसर ठीक है, चाहे फ्रैक्शन में दें या डेसिमल में आप अपना आंसर दें. अब आप अपने आंसर को प्रूव भी कर सकते हैं. ये आपका आंसर आया था, इनको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी लेसन 3 में डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, ऊपर भी शो हो रहा है, और आपको ये देखें यहाँ पे आपको लिंक शो हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं. तो अब आप देखें मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है. इट मींस हिंस प्रूव दैट ये इनवर्स बिल्कुल ठीक फाइंड आउट किया है. सो व्हाई डू वी नीड इनवर्स? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन दैट इन मैट्रिसेस वी डोंट हैव डिवीजन, सो इसीलिए वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन वी कांट डिवाइड बाय नंबर, सो हम क्या करते हैं उसके इनवर्स के साथ, रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो यू कैन सी हियर कि अगर x a b a है, अगर आपके पास एक 2 3 मैट्रिसेस हैं, x इक्वल्स टू x a इक्वल्स टू b, और आपको मैट्रिक्स A भी पता है एंड B भी पता है, तो इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स X, so X will be equals to B by A. B by A. अब आपको पता है मैट्रिसेस में डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए आप 1 by A को आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ A इनवर्स. सो इसीलिए हम इनवर्स को मैट्रिसेस में यूज करते हैं, बिकॉज डिवीजन इज नॉट देयर इन मैट्रिसेस. सो एट द एंड आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसको यू हैव टू सॉल्व इट, और इसका जो आंसर है इन दोनों मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट करें. ए इनवर्स का आंसर आपके पास ये आ रहा है और बी इनवर्स का आंसर आपका ये आ रहा है. अगर आप इस सारे प्रोसेस को यूज करके अब आपका आंसर अगर इनवर्स फाइंड करें और आपका आंसर ठीक आ रहा है, इट मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. और अगर नहीं ठीक आ रहा आपका आंसर तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में और बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, सो दैट वी विल डिस्कस इट अगेन. बट आप अगर इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको ए इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर भी हो जाएगा. सो एट द एंड ऑफ ईच लेसन, ईच वीडियो, यू मस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ that what you have learned today. Today we have discussed the inverse of a matrix, and then we have discussed that why do we need an inverse. So hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question, please do ask in the comment section, and if you have liked the video then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise please do share the feedback in the comment section, or if you have missed any lesson you can see the link in the description, and if you have any question or any query you can ask it in the comment section as well. So thank you.